कैसे हैं प्यारे बच्चों। स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का क्लास 9th में। क्लास 9th का ये टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1 का F है, जिसमें से आपकी एनसीईआरटी बुक है। तो सभी बच्चों आशा करते हैं हाजिर हो गए होंगे। क्लास 9th के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार होने वाला है और आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को बता देते हैं कि पहले तो आप लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। तो पहले तो आपको देखना होगा कि योग तो करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम योग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों अंदर की जो संख्या है उनका गुणनखंड कराइए। गुणनखंड तो करा लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। आप लासा लेकर के गुणनखंड करा सकते हैं। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी संख्या 32 है, 8 है, इसका तो लासा लेकर के गुणनखंड कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना लासा लिए इसके गुणनखंड करा सकते हैं। जैसे कि दो का क्या आ जाएगा, 2 4 8 के गुणनखंड आ जाएंगे। 32 का क्या आने वाला है, हमारे हिसाब से तो 32 का इतना आना चाहिए। हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी ज्यादा हो गया क्या भाई? अच्छा ज्यादा हो गया, हमारे हिसाब से एक तो ज्यादा हो गया। अब देखते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी ये 32। अब ठीक है, हो गया इतना काम। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जरा देखना है कि इस अंडर रूट का मतलब इसमें पावर कितनी है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1/2 की पावर है, यानी कि इस अंडर रूट को हम 1/2 की, यानी सिंपली ये अंडर रूट है हमारा। और ऐसे अंडर रूट के अंदर की जो संख्याएं होती हैं उसका हम दो संख्याओं का जोड़ा निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं। इसमें तो भैया एक ही जोड़ा बन रहा है और उसमें कितना बन रहा है, उसमें हमको दिख रहा है कि 2 बन रहा है, तो 2 ठो। तो भैया एक जोड़ा से तो एक ठो 2 निकला। अब बाहर इंतजार कर रहा है 2, अब दोनों का मिलन हो जाएगा। अब एक ठो 2 बेचारा अकेले अंदर रूट के अंदर बटा, बेचारे को रख लेते हैं +5। अब यहाँ पर 2 निकल आएंगे, एक बेचारा अंडर रूट के अंदर बचा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? गुणा कर लेते हैं। हाँ, तो गुणा अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 अंडर रूट 2 और प्लस में कितना 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर आपको एक तरीका बता देते हैं, आप अंडर रूट वाली संख्याओं का जोड़िए, चाहे गुणा कराइए, चाहे भाग कराइए, चाहे जो भी कराइए। हालांकि गुणा और भाग में तो इसका नियम नहीं लगेगा, लेकिन जोड़ने और घटाने में प्यारे बच्चों इतना आप समझिएगा कि अगर अंडर रूट वाली संख्या है और अगर आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आप अंडर रूट के अंदर की संख्या को देख करके ही आपको घटाना है। कैसे? अंडर रूट क्या है, अगर बच्चों अंडर रूट जो है वो दोनों संख्याओं में सेम है और अंदर की जो संख्या है वो दोनों में सेम है, तो ही आपका बाहर वाली संख्या यानी जो रखी है उनका जोड़ होगा यानी जुड़ेंगी, और या तो घटाव होगा यानी घटेंगी। हम देख रहे हैं कि अंदर वाली संख्या अंडर रूट की सेम है तथा इन दोनों में अंडर रूट दोनों में सेम है ना। कहने का मतलब कि दोनों में 1/2 की पावर तो लगी है ना, तो अंडर रूट सेम है ना। जब तक अंडर रूट सेम नहीं होगा तो संख्या ना जुड़ेंगी और ना ही घटेंगी, ठीक है। तो अगर कभी भी आइंदा से अब इस बार करना तो अगर घटाना कभी अंडर रूट वाली संख्याओं को या जोड़ना, हालांकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, यहीं पर क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा अंडर रूट 2। अब ये दोनों दोस्ती बना रहे हैं ना, समझौता कर रहे हैं ना कि भैया हम दोनों सेम होंगे तभी बाहर वाली संख्याओं को इजाजत देंगे कि भैया तुम जोड़ो या घटो। ये दोनों सेम है, अब ये दोनों मित्र हो गए कि नहीं, दोनों मित्र है ना। अगर ये मित्र ना होते बाहर वाली संख्या ना जुड़ती ना बाबू, ना घटती, सेम है इसलिए। अब ये दोनों सेम है, दोनों मित्र हैं, तो कि अब दोनों मित्र हैं तो दोनों लड़ेंगे नहीं, किसी एक को भेज देंगे। भाई दोनों हम सगल के हैं ना, तो हम सगल के हैं तो चाहे जौन चला जाए, कौन सा कोई पहचान पाएगा, तो एक ठो आ गया बेचारा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 7 अंडर रूट 3 प्लस का 2 अंडर रूट 27। तो पहले प्यारे बच्चों इसका तो देखो 3 का तो गुणनखंड ना निकलने वाला, तो 3 का अंडर रूट का गुणनखंड बनेगा ही नहीं, तो काहे को हम निकाल, तो बनेगा नहीं तो बेचारा ये बाहर निकलेगा नहीं, तो पहले से जिस तरह रखा उसे रख दे, इसका बन जाएगा गुणनखंड। हाँ इसका तो बन जाएगा, क्या क्या बनेगा हमें तो पता चल रहा है कि इसका ये एक जोड़ा बाहर निकालो, निकल रहा है तो निकाल रहे हैं, ना निकलता तो ना निकालते। हाँ जबरदस्ती तो ना करेंगे।
ना करेंगे ना जबरदस्ती, बिल्कुल नहीं जबरदस्ती करना। अब बोलो, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है भैया अंडर रूट, देखो इजाजत दे रहा है, दोनों मित्र हैं, हम सकल के हैं कि नहीं, हाँ भाई हम सकल के तो हैं, तो फिर बाहर वाली संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अच्छा जुड़ जाएंगी, इनको गुणांक बोलते हैं, अंडर रूट के ये गुणे में है ना, तो इनको अंडर रूट का गुणांक बोलते हैं। गुणे में है तो भाई गुणांक बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। हाँ तो गुणांक जुड़ जाएंगे, काहे, सुप्रीम कोर्ट बेचारा इजाजत दे रहा है, दोनों मित्र हैं। अगर शत्रु होते तो तनक भी हम कुछ ना कर सकते। हाँ, तीसर का क्वेश्चन का है बाबू, तीसर का है 9√5 और माइनस, आहा, इसमें तो गुणनखंड ना कुछ बन रहा, अंदर वाली संख्या √5 है, उसका गुणनखंड कुछ ना बने, यानी ये जो हम यहाँ से लगा के हम यहाँ तक का प्रोसेस किए हैं वो तो पहले से करके दे रखा है। कहा सबसे पहले हल, अब हमको केवल यहाँ पर घटाना है, गुणनखंड तो बनेगा नहीं, डायरेक्ट घटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लो, हम सकल हैं, बहरूपिया हैं, इजाजत दे रहे हैं, हाँ ठीक है। तो भैया गुणांक घटते हैं, गुणांक ही जुड़ते हैं, लेकिन गुणांक घटते हैं गुणांक जुड़ते हैं वो ठीक है, लेकिन गुणांकों को आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा, अंडर रूट वाली संख्या पर। बराबर होंगी तो तभी जुड़ेंगे और बराबर होंगी तो तभी घटने वाली है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर है कि नहीं है, बराबर बराबर है, तो भैया घट गई। हाँ, ये वाला गुणांक बड़ा था, ये गुणांक प्लस का, तो इसलिए प्लस वाली संख्या आ गई, नहीं तो माइनस वाली आ जाती, काहे को माइनस वाला गुणांक बड़ा होता, तो ये समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमने सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन नोट कर लिया, तब से पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमने नोट तो कर लिया, चौथे क्वेश्चन बाद में नोट किया है, पांचवें क्वेश्चन पहले नोट कर लिया। कह रहा है कि भैया इतना इतना दिया है का योग करना है, इसका और इसका दोनों का योग करना है प्यारे बच्चों, तो योग कर देते फटाक दे। और क्या है, योग का मतलब जोड़े होता है। अब देखो हम ना आगे करेंगे, तुम ही लोग करो, अब कर लोगे तुम। चौथा वाला किधर है, चौथा वाला इधर है, किधर है, किधर है, इधर है, हाँ भाई इधर है। आहा, ये वाला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, हमको लगता है ये क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही लोगे। भाई गुणनखंड निकालना है 24 के, अच्छा गुणनखंड हम निकाल के दे देते हैं, बाकी का कर लेना, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। 24 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, भाई कितना आएगा, लासा ले लो आप लोग, हम तो ऐसे निकाल रहे हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 चौको 24, अच्छा 6 चौको 24, 3, ये 24, 3 नहीं 6, 6 12 12 24, अच्छा ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है भाई, 6 कम 6, और इसके बाद 7 8 9, अच्छा 9 आ गया क्या, 3 आ गया, 6 36, 6 कम 6 16, अच्छा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16, 16 पनीर आ गया अभी यहाँ पर। देखो 96 आ रहा है क्या, 3 दूने 6 6 दूने 12 12 दूने 24 24 दूने 48 48 दूने क्या होता है, 96 तो होता है, सही है भैया। यहाँ से एक तो जोड़ा बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, बाकी ये दोनों नहीं बन रहा है, अकेले हैं बेचारे। यहाँ से एक तो बन रहा है, यहाँ से भी एक तो बन रहा है, निकाल लो, एक तो 2 बस निकलेगा, 3 और 2 भीतर रह जाएंगे, तो बाहर तो निकलने वाले नहीं है, तो संतुष्टि कर लेंगे भैया, कह देंगे हम बाहर तो निकलने वाले नहीं है। आप जैसे हम भी वैसे मिलकर रहते हैं, दोनों गुणा कर लेंगे, 6 हो जाएगा प्लस। आप वैसे हम भी ऐसे, काहे को हम बिछड़े, साथ मिल लेते हैं, हमारी टीम ही बढ़ जाएगी। 3 दुनिया 6, ऐसे आ गया 6 है भाई। बोलो आगे का तुम लोग कर लोगे, बहुत अच्छा। अरे भैया पहले इन दोनों को जोड़ लेना और फिर एकरा में घटा देना इसके गुणांक में, बात समझ में आ रही है। अच्छा 7वां नंबर का कहना है, पहले 6वां करते हैं, 5, ये वाला है, हाँ ये वाला बड़ा दिक्कत कर रही है आपको। अच्छा ये 5 बीच में रखा है, इसका मतलब क्या है, समझा देते हैं इसका मतलब। ये तो सिंपल है, ये ऐसे कुछ रखा है और गुणे में क्या है, गुणांक कितना है, 5 है,
इसका मतलब क्या होता था, अभी तक अगर ये नहीं लगा होता था तो इसका मतलब होता था कि भैया 5 के ऊपर 1/2 की पावर लगी है, यही तो लिखते थे ना। अब गुणे में क्या है आपके, गुणे में आपके 5 रखा होता था, ऐसे रखा होता था। अब ये ससुरा 5 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1/2 की पावर ना बाबू ना। अब 1/5 की पावर आ इसमें लगी है, बात समझ में आ रही है। अब 1/5 की पावर लगी, इसका मतलब कि अंदर वाली जो संख्या होगी उसका गुणनखंड आप करेंगे तो 5 का जोड़ा बनेगा। अभी 1/2 की पावर लगी होती थी तो 2 का जोड़ा बनाते थे। अब 1/5 की पावर लगी तो 5 का, या तो एक संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा तो 5 संख्या का कहां से जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ से गुणनखंड तो ना बनने वाले, इधर से भी नहीं बनने वाले, यानी कि एक सपाट है। बाकी समझ में तो आ गया ना इसका मतलब क्या है। अच्छा ठीक, समझ में आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है, हाँ समझने में तो आप हीरो हैं। अच्छा ठीक है, गुणनखंड तो ना बनेंगे ना, नया बनेंगे, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। भैया सुप्रीम कोर्ट से देखो, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट है ना इस बार, हाँ ये तो है, इजाजत दे रहा है, हम शकल है दोनों, हाँ सही। गुणांक को जोड़ दो, गुणांक को जुड़ जाएंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, अब ये कहा है, अब ठीक है, एकरा के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है और एकरा के गुणांक में 5 है। अब 2 के ऊपर 1/3 की पावर लगी है बाबू, लगी क्या ना लगी, एकरा के ऊपर भी 1/3। इसका तो गुणनखंड करो, पहले गुणनखंड निकालो, और जब गुणनखंड निकले 3 का जोड़ा बन के निकलेगा ना, निकलेगा। तो ये सवाल अब बाकी तुम ही लोगों को करना है, 1 के ऊपर कितने की, अब इनको क्या करना है, हल करना है, सरल करना है। चलो करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड कराएंगे फटाक दे। 2 का तो गुणनखंड ना होने वाला, तो इसको वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। अच्छा 16 का होगा क्या, हाँ 16 का होगा, बिल्कुल होगा। 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है भाई, माइनस क्यूब अंडर रूट, ये 1/3, 54 की पावर में कितनी है 1/3, 54 का गुणनखंड कराओ भाई, 2 × 2 × कितना हो जाएगा ना, 6 नहीं है 54, अच्छा 6 नहीं है 54 होता है, तो हमारे हिसाब से इतना आएगा। देखो 3 त्रिकाई 9 9 और 9 3 27, 7 दूनी 14, 2 4 1 5 54, यही गुणनखंड होंगे आपके। अब आपको पता है कि अगर एक इसकी पावर में 1/3 है तो इसका मतलब कि अंदर वाली संख्याओं का 3 का जोड़ा बनेगा। अच्छा बनेगा तो फिर बना देते हैं 3 का, हाँ बस इतना ही जोड़ा बनेगा, बाकी तो ना बनेगा। उधर से कुछ ना निकलने वाला, ठीक है भाई, ना निकलेगा ऐसे। प्लस ध्यान रखना, इसको आपको इसके ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके आप अंडर रूट बनाते हैं, हम तो ऐसे बनाते हैं, तो इसके बीचे में रखना है। बाहर रख देंगे तो गुणांक बन जाएगा ये भाई, ऐसे अगर आप रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं गलती से, तो ये फिर गुणांक बन जाएगा ना, गुणांक तो नहीं है ना, पावर है, तो भैया यहीं पर रखना है इसको। अगर आप ऐसे बनाते हैं अंडर रूट, बहुत सारे लोग तो इधर पे, बात समझ आ रही कि नहीं, गलती मत करना लिखने में, और नहीं तो गलती कर दोगे तो आप तो कंफ्यूज तो होगे ही, और जो आपके कॉपी चेक करेंगे वो भी कंफ्यूज होकर के आपको कंफ्यूज कर देंगे, मार्क्सों के मार्क्स आपका कंफ्यूज में आएगा फिर। भैया 1 तो 2 निकल रहा है बाहर, तो निकाल देते हैं, 1 तो भीतर ही रह जाएगा, अच्छा ठीक है रह जाने दो बेचारे को। अच्छा यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर 1 तो 2, 1 तो 3 निकल रहा है, निकल जाने दो 3 को, 2 बच रहा है भीतर, ठीक है। घटाएंगे जोड़ेंगे वो सब हम पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लेते हैं भाई साहब, अंडर रूट से। बाहर रुपया है, हाँ है, तो मिल जाएगा। अच्छा इसका कोई गुणांक नहीं है, इसका तो गुणांक हमको है, इसका भी गुणांक है, इसका कोई गुणांक नहीं, जिसका कोई गुणांक नहीं तो उसके गुणांक में तो 1 होता है ना। अच्छा होता, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, जानते कि नहीं जानते। इसका अंडर रूट बड़ी भयंकर लग गया है, थोड़ा सा अच्छा सा लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले प्लस प्लस वाले संख्याओं को जोड़ लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा है ना। तो 2, इधर गुणांक कितना है 1, तो यानी 3 हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो यहाँ पर 3 आ गया, और अंदर वाली संख्याओं का ऐसे रख देंगे माइनस, बेचारा अकेले है भैया, इधर 3 गुणांक 3 दोनों बराबर हैं, इसलिए खत्म होकर के 0 आंसर आ गया। अच्छा 10वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल है।
ये आपका ऐसे लिखा है, कुछ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये है ही क्वेश्चन ऐसा। ओके, पहले तो आप इन दोनों को समझिए। ये ऐसे लगा है, ऐसे, इसका मतलब 1/9 के ऊपर 1/9 के ऊपर कितने की पावर है? 1/4 की पावर है कि नहीं है? ऐसे है, ऐसे है ये। तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर अंदर वाली संख्या को गुणनखंड कराएंगे तो 4 का जोड़ा बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 1 की पावर में 1/4 और 9 की पावर में 1/4। अरे भैया अलग अलग कर दो, जैसे एग्जाम्पल में समझो तुम लोग। हमारे पास ऐसे रखा है, ठीक है, दोनों के ऊपर एक साथ पावर लगी, जैसे दोनों के ऊपर एक साथ पावर लगी है। हाँ जी, हम इसको ऐसे ना कर सकते? बोलो, कर सकते? आप समझ गए होंगे, हम बात जानते हैं, आपको समझ गए होंगे, ठीक है, तो समझ गए होंगे ना। तो अब देखो, 1 के ऊपर 1/4 की पावर है। कभी एक अंडर रूट के अंदर सुना है तुमने? काहे नहीं होता एक ये अंडर रूट के अंदर? अरे भैया एक के कितने अंदर चार संख्या होनी चाहिए, तो बाहर जब का जोड़ा निकल के आ जाएगा। भाई 1 के गुणांक में लिख लो, नहीं आप लो भैया, लो 1 के और भी गुणांक बढ़ा सकते हो जितनी जरूरत है, इसलिए 1 कभी अंडर रूट के अंदर नहीं जाता। बात समझ में आ रही? तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 1/9 की पावर में 1/4 लिख सकते हैं। इस तरह से 27 में भी ऐसा कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो ठीक है, हम कर लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे इतना। 27 या 27 के गुणनखंड करना शुरू करते हैं, बिल्कुल। तो 3 3 और 3, इसके ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अंडर रूट नहीं लगाते हैं, ठीक है। माइनस है 9/3, इसकी पावर में 1/2 है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसके बटे में क्या है? इसके बटे में 1 है, ओके। 9 के बटे में क्या है? √3 या 3 की पावर में 1/2, ओके। माइनस 1/9 की पावर में 1/4 प्लस 1/27 की पावर में 1/4। अब यहां पर आप देखिए, हम 27 के गुणनखंड काहे नहीं करें? क्योंकि हमको पता है कि भैया 27 के गुणनखंड तो इतने होते हैं, ओकरा की पावर लगा है 1/4, तो जोड़ा तो बनने वाला है नहीं, तो काहे को गुणनखंड कराएं? बात समझ में आ रही है ना? बात तो समझ में आ रही होगी। भैया इसके बटे में 1 है, इसके बटे में √3 है, इसके बटे में 9 की पावर 1/4, इसके पावर में 27 की पावर में इतना है कि नहीं है? हाँ, लेकिन हम 27 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना जी। कैसे लिख सकते हैं जी? ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणे में 3 1/4। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1/4 को हम कितने रूप में तोड़ सकते हैं? 1/4 को हम कितने रूप में तोड़ सकते हैं? बोलो बोलो, अरे जल्दी से भाई बोलो। हमारे हिसाब से कितने रूप में तोड़ सकते हैं? हमारे हिसाब से 1/4 और 1/4 अगर करें तो 2 कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा आपका। हम आपको समझा रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, हम आपको समझा रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। 1/2 आएगा, बड़ा गलत बात हो जाएगा, ऐसा नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। अच्छा आप समझिए, ये दोनों का लासा लीजिए, तो लासा लेंगे तो हमारा √3 आएगा। हा? 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 बार में जाएगा ना जी, तो √3 का गुणा ना ऊपर होगा, तो हो जाएगा फिर, ठीक है। इससे एक तो दो बाहर, एक तो ऐसे ऐसे आ रहा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √3 का गुणा ना हो जाएगा, हो जाएगा। उधर क्या है? माइनस करें, हो गया इतना क्लियर। उधर करें माइनस, इधर अगर आप लासा लेंगे तो इधर कितना आने वाला है? 9 गुणे में 3 की पावर में 1/4, ठीक है। 9 की पावर में 1/4 से खत्म, 3 की पावर 1/4 बार में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/4, ठीक है, ओके। उधर क्या होगा? उधर भैया तो 1 बार में जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही ना? अच्छा आ रही है। अब क्या करने वाले हम? अब फटाक से कुछ ना करने वाले, इसका इसका दोनों का गुणा करा लो तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 -1। अब माइनस का क्या है? 3 की पावर में 1/4 है, अब प्लस का क्या है? 1 है बटे में। अच्छा, इन दोनों का भी तो लासा ले सकते हैं ना हम डायरेक्टली, काहे नहीं ले सकते हैं? इसका और इसका लासा लेंगे,
तो इसका लासा ले लेते हैं। तो 3 की पावर में 1/2 इसको हमने लिख दिया ऐसे, और उसको 3 गुणे में 9। अच्छा आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 2 गुणे 1 करो चाहे 1 गुणे 2 करो, आंसर तो वही आने वाला ना। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे, इतने बार में जाएगा। अच्छा तो इस पूरे में इसे कराएंगे गुणा, 3 ऐसे 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 इतने बार का कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। अंदर गुणा कराते हैं तो 3 गुणे में 3 आता है, अब माइनस का 4, अब गुणे में आपका बैठा है ये बेचारा, बैठा कि नहीं बैठा? बिल्कुल बैठा। अच्छा एकरा का भाग एकरे में देंगे तो इतने बार में जाएगा कि ना जाएगा जी? बिल्कुल जाएगा। इस पूरे में, अब पूरे में इतने का गुणा कराएंगे कि ना कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो अंदर आ जाएगा 3 की पावर में 1/4। अब या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ना लिखना चाहे तो ना लिखें और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, √3। एक बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब देखो भैया, 3 तिरकैया 9, अब -9। ठीक है भाई, ई है बेचारा, गुणे में है, बेचारे के गुणे को हटा रहे हैं, हम बहुत गलत काम कर रहे हैं फिर इस तरह में। अब प्लस में 1 है। बोलो बातें समझ में आई? बड़ा भारी क्वेश्चन था ये, था कि ना था? बिल्कुल भारी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही भैया। ये तो 0 हो जाएगा, और 0 में गुणा इसका कराएंगे तो ये भी 0, यानी कि ये जितना बड़ा पूरा ये हीरो हो जाएगा। 0 हो गया, बचेगा इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये होता है भैया इसके बराबर, तो काटेंगे तो आपका हीरो आंसर आएगा। कितना आएगा? हीरो आएगा जी। 3 के ऊपर भी 1/2 की तो 1 ना कभी अंडर रूट के अंदर रहता, ना रहता तो ना रहने दो। 47 के गुणनखंड कराओ फटाक दे। 47 के ऊपर 1/2 है ना, अंडर रूट है ना, इसका मतलब अंदर की संख्याओं का 2 2 का जोड़ा बनेगा। 47 का गुणा कराएंगे तो बच्चा हमारे पास 3 गुणे 7 आएगा। ठीक है, मैंने 7, 1/में √3 डायरेक्ट लिखो इसे। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब बीच में गुणा है दोनों के, है कि नहीं है? प्लस 7, ऐसे ऐसे लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से एक तो जोड़ा निकला, यानी कि 3 गुणे बाहर इंतजार कर रहा है 3। हाँ ये तो बात सही है, 1 का गुणा इससे। देखो भैया आपको विस्तार से समझा रहे हैं हम, तो विस्तार से समझना है तो भैया टाइम तो देना पड़ेगा, ना टाइम देंगे तो बिल्कुल ना समझ में। गुणनखंड इसका लासा लेंगे तो भैया देखो इसका इतना आएगा, आगे का है, इसका भाग इसमें देंगे तो इतने बार में इतना बचेगा, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा, इतने बार में जाएगा ना, तो यानी कि 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, पूरे कट जाएगा, 1 बार में जाएगा। 1 का गुणा कराएंगे तो पूरे बार में जाएगा, यानी कि पूरे का, यानी कि 3 का गुणा कराएंगे इतने में, पूरे में कितने का? 3 का गुणा करेंगे तो क्या है? 21 √3 है, और इसमें 3 का गुणा करो, दोनों सेम है, √ हट जाएगा और गुणांकों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 6 और गुणे में 3, √ से √3 का √3 का गुणा √3 से होगा। तो भैया क्या होता है, गुणे करने में घातें जुड़ जाती हैं। अच्छा आपको विस्तार से समझा देते हैं भाई, √3 है और √3 है, तो हम इसको 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, कब जुड़ती हैं? जब अंदर वाली संख्याएं बराबर हो। बात समझ में आ रही है ना? हाँ तो बराबर है तो जोड़ दो, तो दोनों बराबर है ना, तो बहरूपिया है तो एक एक उठा लो, घातों को जोड़ दो, तो घाटों को जोड़ोगे भैया। अच्छा घाट बोल दिया था, घाट नहीं बाबू, घाट, अरे घात बोलते हैं उसको। इतना आएगा कि ना आएगा? इतना तो भिन्न छोटा छोटा आता होगा ना, यानी 3 के पावर में 1 बचा कि नहीं बचा? अब 3 के पावर 1 का मतलब 3 है तो होता है, इतना तो समझ में आता ही होगा। अब अच्छा इधर माइनस लगा था, माइनस 21 में माइनस का 7 जाएगा तो प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो 14 बचेगा। अच्छा बचेगा, और नीचे क्या? √3। समझ में आ रही? 3 का गुणा इसमें कराओ, 3 त्रिकाई 9 6 का 18, अब प्लस में 14। अब बाकी का जोड़ जाड़ करके कल नहीं लोगे तुम लोग? इसमें भी लगी है कि नहीं लगी? यानी 6 से 25 का गुणनखंड कराएंगे, कितना होता है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है, 4 ठो 5 होते हैं, 3 संख्या का जोड़ा बनेगा, इससे भी 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, इससे भी 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, कर लोगे?
अच्छा जोड़ा बना के निकाल दें, बाकी का कर लोगे, बाकी का तो कर लोगे तुम लोग। अच्छा चलो जोड़ा बना के निकाल देते हैं, बहुत तुम, चलो ठीक है भाई, लगा हम ही कर देते हैं। 20 10 ऐसे आएगा, 5 दूनी 10 20 दूनी 40 -4, इसका कितना आएगा बाबू, कितना बचा, 1 बचा, 6 बचा 60, कितना बचा 80 बचा, 80 बचा, फिर कितना बचा 40 बचा, फिर कितना बचा 20, फिर कितना बचा 10, फिर कितना बचा 5, फिर इसके बाद 5 खत्म। देखो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80 80 दूनी कितना होता है 160 होता है, 160 दूनी कितना होता है 320 होता है। एकरा का कितना आएगा 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, 5 पे 25 25 पंच 125 25। अच्छा आप लोगों को गुणनखंड कराना नहीं आता है? अरे नहीं आता है प्यारे लाल और लालियों, तो ऐसे करके निकाल लो है? हाँ, तो इधर से 3 का जोड़ा, इधर से 3 का, इधर से 3 का जोड़ा, ठीक है। बाहर बैठा 4 इंतजार कर रहा है, आ जाओ मुन्ना, दोनों का मिलन हो जाए, बहुत दिन से अकेले हैं हम है? इसका भी 2 अंदर से चिटक करके आएंगे, अच्छा आ जाने देते। और क्या आएगा इधर, इधर 1 तो 5 बस आएगा, बाकी 1 तो बेचारा भीतर ही घुसा रहेगा है। 4 दुनिया 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 चौको क्या होता है 16 होता है, और क्या होता है इधर क्या होता है 5 से 15। अब आगे का कर लोगे ना तुम लोग, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। अच्छा इसको इरेज नहीं करते हैं, हमारे पास जगह है तो हम क्यों इरेज करें। अब सीधा 14 नंबर चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन तुम लोगों को आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 14वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बता देते हैं तुम लोगों को। 14 नंबर क्वेश्चन हमें लगता है बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को आ जाएगी, इतने तो होशियार हैं आप है? हाँ, और यदि आप लोगों को क्वेश्चन ना आए जो हम छोड़ रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा भाई, हम अगले भाग में या फिर अगले चैप्टर का जब क्लास लेंगे तो उसमें हम फिर इन क्वेश्चनों के बारे में जरूर बताएंगे, या फिर कमेंट में ही आपको जवाब दे देंगे। देखो एकरा के पावर में इसको हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ऐसे बोलो ठीक है। अच्छा इसको इसको का इसके गुणनखंड कराओ फटाक दे, 2 का जोड़ा निकलेगा ना 12, इसको भी ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसके भी गुणनखंड कराओ। अब देखो 12 का गुणा ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा, 12 का गुणा डायरेक्ट हो जाएगा 1 में, क्योंकि सामने सामने वालों का गुणा ही होता है, क्योंकि 12 के बटे में 1 है, इसके बटे में क्या करना है करके, इसके बटे में भी 1 है ना, तो यानी कि 60 बटे √6 प्लस में 3, और अंदर से कुछ निकलेगा गुणा करा के रख देना गुणांक में, ठीक है। और माइनस इधर क्या आ जाएगा 12 था सामने, तो 12 बटे में कितना 24 का भी अपना निकालना, कर लोगे तुम लोग। अरे ऐसे सवाल काफी हमने तुम लोगों को करवाया है, छोड़ रहे हैं सवाल। 2/5, ये 2/5 का मतलब क्या होता है, एक विस्तार से समझते हैं। 2 की पावर है ना, कोष्टक लगा देते हैं, आनंद आएगा थोड़ा सा समझ में, नहीं तो ऐसे लगता है कि 2 2 दोनों साथ में लिखे, पता नहीं चलता, कोष्टक लगा देंगे समझ में आएगा। अच्छा 2 की पावर 5 को हम 2 गुणे 1/5 ना रख सकते, रख सकते बिल्कुल। 1/5 का मतलब मुन्ना क्या होता है, होता कि ना होता। अब मुन्ना 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है अंडर रूट वाली संख्या के अंदर की पावर, ऊपर वाली संख्या का मतलब होता है जो ये संख्या है ना उसकी पावर, और इसका मतलब होता है इस पूरे की पावर। बस समझ में आ गई, ये यहां लिखा है। और फिर क्या लिखा है 2 की पावर में 1/5, यानी कि तो आ गई बात समझ में। तो हम डायरेक्ट ना लिख दें, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अब बीच में क्या है गुणा, यानी कि ये 4 हो जाएगा भीतर। अब बताओ भाई कैसे हल करेंगे इसको। हमने बताया था कि गुणा करने में घाते क्या होती हैं, जुड़, क्या गिर गया हमारा, गुणा करने में क्या होती है घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ठीक है जोड़ देते हैं, और क्या, तो काय को इस तरह लिखते हैं, हमने आपको बता दिया ना इस तरह लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो 4 की पावर कितना है 1/5 है, या फिर आप ऐसे लिख दो कि 2 की पावर में कितना है 2/5, बात समझ आ रही।
और फिर क्या 2 में अंदर वाली संख्या क्या है, सेम है, गाते जुड़ जाएंगे। 2/5 प्लस में 1/5, लासा लो लोगो भैया, इतना आ गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर में 3, यानी कि ऐसे आ जाएगा हमारा। बोलो आंसर आ गया भाई साहब। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन किधर गया भाई, हमारा तो इधर दिख रहा है दूसरा नंबर को। आहा, ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 1/3 की पावर 5 है मुन्ना, अब दोनों के ऊपर लगा है 4 की पावर। अच्छा ठीक है, 1 के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ना लिख सकते, लिख सकते हैं। 1 की पावर 4 का मतलब तो एक ही होता है बेचारा। अब देखो 3 के ऊपर भी पावर लगी है, फिर ओकरा के ऊपर पावर लगी है, तब क्या करेंगे, बोलो तब क्या करेंगे, क्या करेंगे तब। तो इधर अभी क्या किया था मुन्ना, इधर क्या किया था, इधर क्या किया था, इस पावर को चिटका करके इधर गुणा न करा दिया था। इधर भी तो वही काम किया था, तो उधर भी तो वही काम करेंगे ना मुन्ना। तो क्या करेंगे, तो 5 चौको का हो जा, हाँ 5 चौको का हो जाता है भाई, 3 की पावर में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अरे आंसर आ गया आपका। तो प्यारे मुन्नो, आपको ये क्लास कैसी लगी, बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये चैप्टर आपका यहीं पर पूरा समाप्त होता है। अब इसके आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में आएंगे, अगली क्लास में इसके आगे के चैप्टर। प्यारे बच्चों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और लाइक करना तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी, कर दीजिए भाई। हाँ? इसके बाद शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो भी हमने आपको सवाल दिए हैं क्या वो सवाल आपको आ गए हैं। और यदि उनमें से कोई भी डाउट है तो आप जा करके हम कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और उसका उत्तर देने का कमेंट में ही कोशिश करेंगे। लेकिन यदि नहीं दे पाते हैं तो इसका जब अगला चैप्टर का क्लास लेंगे तब वहां पर जरूर इसके बारे में अवश्य बताएंगे। तो ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा, और यदि आपको सभी सवाल आ गए हैं तो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास अगले चैप्टर के साथ शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।